नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरें। भीख में मिली आजादी वाले बयानों पर घिरी कंगना रनौत। चंडीगढ़ कांग्रेस ने सेक्टर 17 के पुलिस स्टेशन में देशद्रोह की दी शिकायत। चंडीगढ़ की सड़कों पर उतरी 11 इलेक्ट्रिक बसें। प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने दिखाई हरी झंडी। और रेलवे स्टेशन के पास युवक की गोलियां मारकर कर दी गई हत्या। 30 लाख के लेन देन का चल रहा था झगड़ा। आरोपी ने खुद को किया पुलिस के हवाले। बॉलीवुड स्टार और बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली कंगना रनौत ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। कंगना रनौत ने भीख में मिली आजादी वाले बयानों को जारी कर एक दफा फिर लोगों में अपने प्रति आक्रोश पैदा कर दिया है। चंडीगढ़ कांग्रेस ने भी कंगना रनौत के इन बयानों को देशद्रोह करार देते हुए सेक्टर 17 के पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की है। चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला ने शिकायत में कहा है कि कंगना रनौत ने देश के साथ गद्दारी वाले बयान दिए हैं। इस पर उस पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। पिछले दिन ही कंगना रनौत जी अपने आप को देश की बहुत बड़ी फिल्म एक्टर समझती है, उसने एक ऐसा जिहा बयान दे दिता जिहदे हर हिंदुस्तानी अज महसूस कर रहा है कि उसने वो आज़ादी के घुलाटियां की बेइज्जती की है, जिन्हों ने अपन जाना कुर्बान करतियां, परिवार वार दिते, अपनी जवानियां जेलों च कट दित्तियां, फांसियां के फंदियां दे झूल गए कि 2014 ही आज़ादी मिली है। 2047 जी आज़ादी 1947 जी आज़ादी मिली सी वो एक भीख मिली सी। ये असी समझते हैं कि सीधा सीधा एक देशद्रोह का मामला है। और नाल असीं ये भी महसूस करते हैं कि एक सोची समझी साजिश है इस देश के विच हेट फैलाउण दी। वो तोती बन चुकी है मोदी जी की। पिछले भी उसका रिकॉर्ड यही दसदा है कि उन्होंने शायद कंट्रोवर्शियल बयान दे के शायद बड़ी शोहरत मिलती है। इस सिलसिले अज वो इन्ना थले गिर गई कि उन्हें इहो जिहा बयान दे दिता जिहदे च वो भुल गई कि देश की है तो फिल्म इंडस्ट्री की है। असी सैडिशन की जिहड़ी धारा है उहदे विच असीं कंप्लेंट दी है और पुलिस नूं रिक्वेस्ट की है कि इहदे च कोई भी इन्वेस्टिगेशन लिए भी टाइम लैन की लोड़ नहीं। सीधा टीवी चैनल की जिहड़ी रिकॉर्डिंग आ मंगाओ, वो देखो की बोली है तो उहदे ते सैडिशन का केस रजिस्टर करो। गढ़वा के निकट शमशान घाट के पास मोहाली के रहने वाले जसप्रीत सिंह नामक एक युवक की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। जसप्रीत सिंह का कार डीलर मोंटी से 30 लाख के लेन देन को लेकर झगड़ा था, जिसे लेकर मोंटी ने जसप्रीत को शमशान घाट के पास बातचीत के लिए बुलाया था। बातचीत के दौरान दोनों में बहस शुरू हो गई, जिसके बाद मोंटी ने रिवॉल्वर निकालकर उस पर 3 गोलियां बरसा दी। लहूलुहान हालत में उसका दोस्त कुलविंदर उसे बनीमाजरा के अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी मोंटी ने इस घटना के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने वह पिस्तौल भी बरामद कर ली है जिससे गोली चलाई गई थी। मामले में तफ्तीश अभी जारी है। लंबे इंतजार के बाद शनिवार को चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक बसें दौड़नी शुरू हो गई। 11 इलेक्ट्रिक बसों को प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बस में एक समय में 54 लोग सफर कर सकेंगे। बस एक दफा चार्ज होने पर 140 किलोमीटर तक चलेगी। एक दिन में यह बस 200 से 300 किलोमीटर का सफर तय कर सकेगी। महीने के आखिर तक 40 और बसें चंडीगढ़ पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा 40 ई बसों का और भी टेंडर कर दिया गया है। 2027 से पहले चंडीगढ़ में डीजल की बसें पूरी तरह से बंद करने की योजना प्रशासक ने बनाई है। इस मौके पर अशोक लीलैंड की सहयोगी स्विच मोबिलिटी इंडिया के निदेशक व सीईओ महेश बाबू भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि उनका मकसद चंडीगढ़ को कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करवाना रहेगा। लंबे इंतजार के बाद शनिवार को शहर वासियों को 11 इलेक्ट्रिकल बसें मिल गई हैं। प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने शनिवार को हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना किया। इन बसों में अधिकतम एक समय में 54 लोग सफर कर सकेंगे। एक बार चार्ज होने के बाद ये बस करीब 140 किलोमीटर तक चल पाएगी। एक दिन में बस 200 से 300 किलोमीटर तक चलेगी, तो
तो वहीं परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार 19 बसें 15 नवंबर तक और सभी 40 बसें दिसंबर महीने के आखिरी तक पहुंचेंगी। इसके बाद अगले साल तक अतिरिक्त 40 बसें आ जाएंगी। इसके लिए प्रशासन की तरफ से टेंडर भी जारी कर दिया गया है। सर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेके, और पहली बार इंडिया में चल रही है इलेक्ट्रिसिटी बसें। इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, पैसेंजर के लिए भी फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी है। पीजीआई के लिए पैसेंजर बहुत परेशान होते थे, बस की फ्रीक्वेंसी बहुत लेट थी। तो इसे दूसरा क्या, अंदर बैठ के देखो सर, आपको ऐसे लगता है जैसे एयरक्राफ्ट, ऐसे बोट में बैठे हो, बिल्कुल साउंड लेस है, कोई भी आवाज़ नहीं है सर किसी भी तरह की। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे डिपार्टमेंट में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी बसें आई है, वो भी ऑल इंडिया में। कहीं पे भी ऐसी बसें नहीं आई सर। कार्यक्रम के दौरान यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मेजर पेट्रोल की खपत हो रही है और क्रूड ऑयल में बहुत सारा पैसा विदेशों में जाता है, जिसे बचाने के लिए प्रशासन द्वारा कार्य शुरू कर दिए गए हैं, जिसके लिए अधिकारियों और शहरवासियों को उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि अभी क्रूड ऑयल के रेट बहुत अधिक है, डीजल वाहन चल रहे हैं और इसमें बहुत लोग निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रयास को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि सभी को राष्ट्र की संपत्ति बचाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। अधिकतम राज्यों ने इलेक्ट्रिकल पॉलिसी लॉन्च की है और चंडीगढ़ में भी ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और जल्द ही नई पॉलिसी लागू कर दी जाएगी। आज 11 इलेक्ट्रिकल बसों से शुरुआत की गई है और ये शुभ अंक है। इससे साफ है कि आगे भी अच्छा ही काम होगा। The transport sector accounts for major chunk of total oil energy consumption in India. At the moment, this demand is being met mostly through imported crude oil. अपना पैसा क्रूड ऑयल के इंपोर्ट करने में पूरा विदेशों में बहुत जाता है। उसको बचाना कि राष्ट्र हित में है, that we should do. And the beginning has started. So I congratulate all the officers, UT officers, and particularly people of Chandigarh. It therefore makes this sector vulnerable to the volatile international crude oil prices. अभी प्राइसेस बहुत हाई है और अपने को नाक दबा के पैसा दिया जा रहा है, ऐसा समझिए। Moreover, the sector also contributes tons of CO2 emissions, environment, and some of it's contributed by the road transport segment. डीजल की बसें चलती है, आउटडेटेड बसें भी हो जाती है, वो भी चलते रहती है। फाइनेंस का सवाल है ना, इंडिविजुअल एक ने बस लिया, अब बस बदलना उसके लिए डिफिकल्ट है। अब चल रही है, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, पकड़ी जाएगी तो थोड़े बहुत पेनल्टी दे के फिर चलेंगे। उनका कंपल्सन है, मतलब ये नहीं कि जानबूझ के बिगाड़ना चाहते हैं, पर रोजी रोटी का सवाल है। बस के ऊपर, ट्रक के ऊपर आधारित कितने लोग रहते हैं, वो कंपल्सन में ये हालत होती है। ये तो बदलना होगा ना। वहीं चंडीगढ़ के एडवाइजर धर्मपाल ने बताया कि चंडीगढ़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इससे पर्यावरण साफ होगा। तो वहीं चंडीगढ़ में जितने भी डीजल वाली बसें हैं, उन सभी को इलेक्ट्रिकल बसों में रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये जो 11 बसेज हैं, ये हमारा बेसिकली क्लीन चंडीगढ़ और ग्रीन चंडीगढ़ के एक ओवरऑल थीम में, जैसे मैंने बोला था, उसका पार्ट है। और ये हमारा टारगेट है कि सारी जो डीजल बसेज हैं, सभी की सभी इलेक्ट्रिक बसेज में रिप्लेस हों। बहुत बढ़िया बसेज हैं, मॉडर्न बसेज हैं। और जो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, प्राइवेट व्हीकल को कम इस्तेमाल करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इस्तेमाल करो, उससे पोल्यूशन और एनवायरनमेंट को भी बहुत फ़ायदा होगा। आपको बता दें कि आज चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने सेक्टर 17 के बस स्टैंड से 11 इलेक्ट्रिकल बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को इससे फायदा होगा। तो वहीं शहर में प्रदूषण भी कम होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।
चंडीगढ़ में डायबिटिक जैसी बीमारियां पांव पसार रही हैं। यह कहना है पीजीआई के एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर बडाड़ा का। डॉक्टर बडाड़ा ने आज पत्रकारों को बताया कि चंडीगढ़ में 14.6% लोग डायबिटीज के शिकार हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि लोगों की लापरवाही ही इस वजह की मुख्य वजह बन रही है। Country where we reside, Chandigarh and Punjab, is the highest number of highest prevalence of diabetes in the country. So somebody says that China is the world capital of diabetes. In that case, Chandigarh is the capital of diabetes of India, because the prevalence of diabetes in Chandigarh is very high. That is approximately 14.6% from a ICMR INDIAB study that was conducted 5 years back. We have recently conducted a study in our Chandigarh that was involved 4 sectors of the Chandigarh, and after exclusion of patients those are having non-diabetic, we found 2%, 3% extra diabetes individuals, as well as approximately 15% of patients as pre-diabetes. Meaning by that the hyperglycemia load in Chandigarh is nearing around 30%. Which is really very, very high, and these 15% of pre-diabetes individuals are going to convert in the diabetes by every 5 years around 5 to 10%. So they are going to develop more number of diabetes individuals over a period of time. When I was a school student, diabetes was considered as a राज रोग, राजा महाराजाओं की बीमारी मानते थे। वो राज रोग आज एक आम रोग हो गया, हर एक आदमी को डायबिटीज हो रहा है और प्रेवलेंस इज वेरी हाई। अगर आप 30 साल पहले जाते हैं तो हम देखते हैं कि स्कूल जाने के लिए अक्सर पैदल जाते थे लोग बाग, या स्कूल जाने के लिए साइकिल पे चले जाते थे, लेकिन कोई बस नहीं होती थी ज़्यादातर जगहों पे, तो पैदल चलते थे। फिजिकल एक्टिविटी का एक बड़ा रोल होता था। ना कोई स्विगी होता था, ना कोई पिज़्ज़ा होता था, ना कोई बर्गर होता था, सब घर का खाना खाते थे। और जो घर पे खाना बनता था उसमें घर के परिवार के लोगों को भी मेहनत करना पड़ता था। तो एक तरह से एक फिजिकल एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा रोल था, जाने अनजाने में या ज़रूरत के हिसाब से वो फिजिकल एक्टिविटी होती थी। पर अगर हम आप देखें तो सारी चीज़ें बंद हो गई है। कपड़े धोने के लिए मशीन है, खाना बनाने के लिए सारी फैसिलिटीज़ है, AC ऑन करने के लिए रिमोट है, TV ऑन करने के लिए रिमोट है, और खाने की सुविधा आपको 12 घंटे 24 घंटे जब आप फोन करोगे तुरंत आपको मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें होने की वजह से हमारा फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गया, और सेम टाइम हमारा स्ट्रेस बहुत बढ़ गया। आप देखेंगे तो हर कोई परेशान है, किसी के पास टाइम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके फिजिकल एक्टिविटी का नहीं होना, खाने का 24 घंटे उपलब्ध होना और स्ट्रेस, ये 3 मेजर फैक्टर है। अगर आप ये 3 मेजर फैक्टर्स को आप अगर टारगेट कर सकते हैं तो आई थिंक हम लोग फिर से डायबिटीज़ का प्रेवलेंस और डायबिटीज़ का बर्डन कम कर सकते हैं। आज का जो हमने ये कंसल्टेशन करी है, मीडिया कंसल्टेशन, वो एक वर्ल्ड डायबिटिक डे के उपलक्ष्य में करी है। कल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया जा रहा है, और उसके अंतर्गत हमने मीडिया वालों को बुलाया है, और इसका पर्पज़ यही है कि लोगों में अवेयरनेस हो कि डायबिटिक और हाइपरटेंशन ये दोनों साइलेंट किलर हैं, उनको हम कैसे टैकल कर सकें। ये दोनों जो अभी डायबिटीज़ की बात करें तो हमारे देश में 7.5 करोड़ जो हैं वो लोग डायबिटिक हैं, और उसमें से आधे लोगों को पता नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। तो हमें न सिर्फ उन लोगों को जो डायबिटीज़ है उनका प्रॉपर मैनेजमेंट जो है, वो जो दवाइयाँ देते हैं वो लेनी चाहिए उनको, और उनको जो बाकी चीज़ें हम बताते हैं कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। पर जो लोग 40 ईयर्स एंड अबव हो गए हैं उनको अपना एक डायबिटिक का एग्जामिनेशन एवरी ईयर एटलीस्ट अपने आप को एक सिंपल डायबिटिक टेस्ट कराना चाहिए। इसके अलावा हम यही बोलते हैं कि डायबिटीज़ का कोई क्योर नहीं है, पर इसका प्रिवेंशन बहुत संभव है। जैसे कि हमारा जो मोटापा है सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ का। अगर BMI 25 से ऊपर हो जाता है तो उसके डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसमें हमारे को यही है कि 30 से 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक करें,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीडे ब्रिस्क वॉक करें। 30 से 40 मिनट का अगर हम योगा कर सकते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। और इसके अलावा हमारी जो सिगरेट स्मोकिंग है, टबैको यूज़ है, उसको कम करें। और ट्रांस फैट युक्त आइटम जो फूड रिच इन ट्रांस फैट्स हुए या फिर हाई शुगर कंटेंट हुआ, हाई सॉल्ट कंटेंट हुआ, तो वो बहुत कम लेने चाहिए, जिसमें कि ये पिज़्ज़ा, बर्गर और कैंड फूड्स आते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है आप मीडिया वालों से कि आप लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को पहुँचाए। और जो सरकार है उस पर मतलब ये होना चाहिए कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से मृत्यु होती है जो दिखती नहीं है, तो इसके ऊपर दोबारा ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत है। और इसके लिए जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे हम बाई डायरेक्शनल स्क्रीनिंग की बात करते हैं कि हाइपरटेंशन वाले जो लोग हैं उनका डायबिटीज़ की भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए और डायबिटीज़ वालों की हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग। चंडीगढ़ के सेक्टर 13 यानी कि मनी माजरा से चंडीगढ़ में 24 घंटे पानी सप्लाई की योजना का नींव पत्थर रख दिया। 160 करोड़ की इस योजना का नींव पत्थर मनी माजरा में चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने रखा। इस मौके पर मुंबई से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए सांसद किरण खेर भी शामिल हुई। मेयर और अन्य पार्षद भी इस मौके पर मौजूद रहे। चंडीगढ़ के सेक्टर 13 मनीमाजरा में 24 घंटे पानी की सप्लाई प्रोजेक्ट का प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने नींव पत्थर रखा। इस मौके पर सांसद किरण खेर भी मुंबई से वर्चुअल माध्यम से जुड़ी। चंडीगढ़ नगर निगम पूरे शहर के 24 घंटे पानी की सप्लाई शुरू करने का प्रोजेक्ट पहले ही पास कर चुका है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी अगले साल से हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 160 करोड़ रुपए खर्च होंगे। के लिए अपनी अनुमति दी। आई एम वेरी ऑनर्ड, क्योंकि मुझे याद है 2 दिसंबर 2014 को मैंने 0R में ये मुद्दा उठाया था और जो सरकार के मिनिस्टर वहाँ बैठे थे उन्होंने उसी वक्त एश्योरेंस दे दी थी। मुझे याद है कमिश्नर विवेक प्रताप सिंह, आई थिंक VP सिंह थे उस वक्त हमारे चंडीगढ़ में। मैंने आते ही उनसे बात की कि इसको तुरंत हम हरियाणा और पंजाब के लोगों से बात करके, सरकारों से बात करके और हम इसे जल्द से जल्द सिरे चढ़ाएं, क्योंकि मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ और मैं खुद जानती हूँ कि पानी सिर्फ 2 बार दिन में आना या और कितने प्रॉब्लम्स उसके कारण लोगों को झेलने पड़ते हैं। और जो दूसरी कॉलोनीज जो इतनी बस गई जो पहले चंडीगढ़ में नहीं थी, उन तक तो पानी पहुँचता ही नहीं अक्सर। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था, पूरी पाइपलाइंस भी चेंज करने की ज़रूरत थी। इतने सालों से वो बिछी हुई थी। तो मुझे लगता है कि आज जाकर वो उसका फाउंडेशन स्टोन आपके शुभ हाथों से वहां पर ले हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत मनीमाजरा में अभी 12,742 मीटर लाइन बिछ चुकी है, जबकि 2,577 मीटर अतिरिक्त लाइन बिछाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत मनीमाजरा में भी सुपरवाइजरी कंट्रोल डाटा एक्यूजेशन बनाया जाएगा। यहाँ पर बैठकर कर्मचारी मनीमाजरा की वाटर सप्लाई लाइन में फॉल्ट, लीकेज या टूटने का पता लगा सकेंगे। लाइन पर इनलीगल कनेक्शन लगाकर पानी चोरी करने वालों का भी स्काडा से पता लगाया जा सकेगा। वहीं स्काडा को MC ऑफिस में बने कमांड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा। देखिए, चंडीगढ़ में 29 MJD पानी लेके आना था। बहुत सालों से इसका प्रयास चल रहा था, मगर हमारे से पहले जो सत्ता में थे, जिन्होंने 15 साल तक कॉरपोरेशन संभाली, वो कुछ कर नहीं पाए। मगर जब 2016 में सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आई और हमारे मेयर अरुण सूद जी बने, तब ये प्रयास शुरू करे और पंजाब और हरियाणा के साथ MOU साइन करके सरकारों के साथ ये 29 MJD पानी चंडीगढ़ को लेके आए। उसके बाद ये जो आज जिसका उद्घाटन होने जा रहा है 24/7 24 घंटे पानी का ये पायलट प्रोजेक्ट मनी माजरा के लिए आज शुरू होने जा रहा है 162 करोड़ की लागत से। और लोगों में बहुत उत्साह है, लोग बहुत ही इसकी सराहना भी कर रहे हैं कि ये जो चीज़ बड़े लंबे समय से जिसकी डिमांड थी वो आज आके हमारी पूरी हो रही है। और शहर के लिए हमने जो वादे करे थे चंडीगढ़ के वासियों के साथ, वो हम एक एक करके सारे पूरे कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी कंपनी फर्स्ट फेज में मनीमाजरा की वाटर सप्लाई 24 घंटे करेगी। इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंसल्टेंट कंपनी द्वारा बनाई जाएगी। साथ ही पानी सप्लाई लाइन मनीमाजरा में बनने वाले स्काडा सिस्टम से जुड़ेगी। वहीं स्मार्ट मीटर भी चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी की ओर से कंज्यूमर के यहाँ लगाए जाएंगे। वहीं जल्द ही अब लोगों को 24 घंटे वाटर सप्लाई मिलेगी, जिससे लोगों को बेहद फायदा होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।
हुए। शिरोमणि अकाली दल भी अब चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव बीजेपी से अलग होकर लड़ेगी, जिसके लिए सुखबीर सिंह बादल के निर्देशानुसार 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। डॉक्टर दलजीत चीमा चंडीगढ़ के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। पंचकुला नगर निगम की बैठक में जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पार्षदों द्वारा एजेंडे को लेकर किए गए हंगामे के बाद जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन पंचकुला में किया। उन्होंने भी माना कि सेक्टर 20 और 14 में पेड पार्किंग को अनुमति देने का एजेंडा नगर निगम में नहीं आया था, जिसे कि बिना लोगों की राय ले ही पास कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जननायक पार्टी भी इसका विरोध करती है। उन्होंने कहा कि कोई भी एजेंडा पारित करने से पहले लोगों की सलाह लेना बहुत जरूरी है। नगर निगम की बैठक में जजपा और कांग्रेस पार्टी के पार्षदों द्वारा बैठक में एजेंडों को लेकर किए गए हंगामे के बाद आज जजपा के पार्षदों और जिला अध्यक्षों ने पत्रवार्ता की। जजपा के शहरी जिला अध्यक्ष ओपी सेहाग ने सेक्टर 20 और सेक्टर 14 में पेड पार्किंग के कॉन्ट्रैक्ट को गलत बताया। उन्होंने कहा कि पेड पार्किंग के प्रस्ताव को बिना हाउस में पास करवाए इसे लागू किया गया है। आरोप है कि पेड पार्किंग उन वार्डों में शुरू की गई है जहां पर जजपा के पार्षद हैं। पर पेड पार्किंग का एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जो कि गलत तरीके से दिया गया है। इसमें पहले हाउस में पास होना ज़रूरी है। मैं खुद अधिकारी रहा हूं नगर निगम में, मुझे पता है सारा रूल का। तो इन्होंने बिना हाउस में पास कराए हुए और एक हाउस में वैसी एक कमेटी बनाई हुई थी, कोई बे इनकम बढ़ाने वाली कोई राय दे, उस कमेटी का हवाला दे के और इतना बड़ा काम कर दिया। दूसरा, इसमें इन्होंने जो सेक्टर डेवलप पूरा हुआ ही नहीं अभी मार्केट हमारी 20 तो अभी 2016-17 में आया नगर निगम के पास, और सेक्टर 14 की मार्केट अभी 3-4 साल पहले बनी है। उन पर थोप दिया जानबूझ के, जो कि जजपा के वार्ड हैं वहाँ पार्षद हमारे हैं, और बाकी पुराने सेक्टर काफ़ी हैं जिसमें बीजेपी के पार्षद भी हैं। वहाँ का जो मेंबर भी थे उस कमेटी के, वहाँ न करके जानबूझ एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए किया है। तो इसका विरोध करते हैं। और नगर जो जननायक जनता पार्टी है पंचकुला, वो नहीं चाहती कि किसी तरह का बोझ लोगों में पड़े। लोग ऑलरेडी बढ़ती हुई महंगाई से बुरा हाल है उनका, और साथ में कोरोना ने पीछे मारा। तो इस मौके पर बजाय कोई सहायता करने के इनके ऊपर अतिरिक्त बोझ डालना गलत है। जेजेपी के पार्षद सुशील गर्ग ने कहा कि जेजेपी बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, लेकिन जनहित के मुद्दों के लिए अपनी सहयोगी पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने से कभी गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक्सपेरिमेंट के तहत टारगेट करते हुए हमारे वार्डों में पार्किंग को पेड कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को लेकर हाईकमान से बातचीत की जाएगी। कि पार्किंग जो है भी आपने किस कानून के तहत, किस धारा के तहत म्यूनिसिपल एक्ट के आपने लगाई है, मुझे कृपया वो बताया जाए। मैं कमिश्नर साहब को भी गया हूँ और डिप्टी कमिश्नर वहाँ बैठे थे, उनको भी मैंने अपनी एक्ट दिखा के बात की कि आप नहीं एक्ट ले रहे तो इस एक्ट के खोल के मुझे बता दो कि ये हाउस में पास होनी ज़रूरी है या नहीं है। अगर ये हाउस में पास होनी ज़रूरी है तो फिर आपने बनाई कैसे, ये कैसे लगा दी पार्किंग जब तक हाउस में पास नहीं हुई। ये मेरा एक ही टारगेट था सिर्फ कि पेड पार्किंग जो आपने लगाई है वो गलत लगाई है और उसको ख़त्म किया जाए। मेरा इसी बात पे बोल रहा हूँ मैं, और यही मेरा काम था मेन। और इसी बात को लेकर, वैसे हम सहयोगी पार्टी हैं, आपको पता ही है, तो लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो जनहित के होते हैं। क्या गड़बड़ी आपकी सुनी नहीं जा रही क्या? नहीं, सुनने की बात तो यह है कि आपको पता है, अभी बता के अंदर भी बताया था हमारे सियाग साहब ने कि जनहित के मुद्दों के लिए तो हम लड़ेंगे, चाहे वो पार्टी बड़ी है चाहे वो छोटी है, हम ठीक है सहयोगी है, लेकिन अगर वो जनहित पर कुठाराघात करेंगे, अगर वो हमारी उस पर कुठाराघात करेंगे, मेरे 20 सेक्टर को लूटने की कोशिश करेंगे, तो मैं लड़ूंगा। जजपा के पार्षदों की माने तो जनता पर अतिरिक्त बोझ डालना गलत है। कायदे से इस प्रस्ताव को हाउस में
चर्चा के बाद लागू किया जाना था, लेकिन अब जजपा इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री से मिलने की बात कह रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पेड पार्किंग का विवाद कितना लंबा चलता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा के यमुनानगर में जन्मे राहुल कुमार ने पिछले महीने इतिहास रच दिया था, जो कि जर्मनी में फ्रैंकफर्ट एम मेन में शहर के सांसद के रूप में चुने गए थे। पहली बार किसी भारतीय मूल के व्यक्ति ने जर्मनी में ऐसा कारनामा कर दिखाया है। जर्मनी के सांसद राहुल कुमार शनिवार को पंचकुला पहुंचे हुए थे, अपने परिवार से मुलाकात की। इससे पहले वे सांसद रतनलाल कटारिया से भी मिले। हरियाणा के यमुनानगर में जन्मे राहुल कुमार ने पिछले महीने इतिहास रच दिया था, जब उन्हें जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एम मेन में शहर के संसद सदस्य के रूप में चुना गया था। पहली बार किसी भारतीय मूल के उम्मीदवार ने जर्मनी में शहर का संसदीय चुनाव जीता है। शनिवार को जर्मनी से सांसद राहुल कुमार पंचकुला एक परिवार से मिलने पहुंचे और उससे पहले उन्होंने अम्बाला से सांसद रतनलाल कटारिया से भी मुलाकात की। इस दौरान जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर से भारतीय मूल के सांसद राहुल कुमार ने कहा कि दूर देशों में बैठे हुए हमारा दिल भी भारतीय है। उन्होंने कहा कि तरह तरह की स्कीमों को लेकर वे यहाँ की सरकारों से मिलते हैं ताकि दोनों देशों के लिए फायदा हो सके। उन्होंने कहा कि उनसे पहले कोई भारतीय या एशियन जर्मनी में मेंबर पार्लियामेंट नहीं था और अब वहाँ के लोगों को पता लगेगा इंडियन लोग कैसे हैं। देखिए, इतने सालों से हम भारत आते हैं ताकि हम यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, उनको ये बता सके कि दूर देशों में बैठे हुए हमारा दिल भी भारतीय है। हम भी चाहते हैं कि हमारे लोग यहाँ पर तरक्की करें, यहाँ का विकास हो। उसी ऐसी स्कीमों को लेकर हम यहाँ तरह तरह से की सरकार के लोगों से मिलते हैं ताकि हम यहाँ रहने वाले लोगों के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स ला सकें जो उनके लिए बेनिफिट्स लेकर आएंगे। देखिए, पहले मैं 2016 से लेकर 2019 तक मैजिस्ट्रेट काउंसलर था, वाइस मेयर था सिटी का। उसके बाद अभी जो ये लास्ट मार्च में अप्रैल में इलेक्शन की विजय हासिल हुई है, तो उससे मुझे स्टेट पार्लियामेंट मेंबर का खिताब मिला है। तो उससे ये होता है कि ये मेरे से पहले कोई था नहीं और कोई इंडियन या कोई एशियन आज तक पार्लियामेंट मेंबर नहीं बना हमारे स्टेट से पहले। हाँ, तो ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया है, लोगों को पता है अब इंडियन कौन है, उनकी क्या मेंटालिटी है, उनकी क्या सोच है। तो वो चीज़ सबसे बड़ी है कि अपने देश को विदेश में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाहर के जो कंट्रीज़ में पॉलिटिक्स होती है उसमें इसके पीछे एक सोच होती है, एक प्रोसेस होता है कि हम 2 साल में क्या करेंगे, 5 साल में क्या करेंगे और 10 साल में कहाँ पहुँचना है। तो वो चीज़ प्रूव करके दिखा देते हैं अपने एक टर्म में कि हमने ये जो वादे किए थे इसको हमने पूरा कर दिया है, ये यहाँ तक पहुँचाया है। हमारे देश में बातें थोड़ी ज़्यादा होती हैं, उस पर विचार विमर्श ज़्यादा होते हैं क्योंकि देश भी बड़ा है, तो इसलिए ये प्रोसेस थोड़े से स्लो हो जाते हैं। मुझे लगता है अगर दोनों देश की जो नॉलेज है और एक मित्रता है, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो मिल जाए तो दोनों देश उससे बेनिफिट ले सकते हैं। जर्मनी में सांसद बनने के बाद राहुल पहली बार भारत दौरे पर आए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में उनका बचपन भी बीता है और हरियाणा की धरती में एनर्जी और पावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। और अब ट्राई सिटी का मौसम। ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस पर सिमट कर रह गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 51% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मौसम साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, लेकिन शाम को धुंध और कोहरे के कारण ठंड बढ़ जाएगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास होने वाली हर गतिविधि और समाचारों पर नजर रखने के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। ट्राई सिटी अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए रमेश आंडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।